गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने पहले आपको बताया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और फिर हमने डिस्कशन किया था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। राइट, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया था। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोस्टली ये जो पैरामीटर्स आप और हम यूज़ करते हैं ये सब स्टेट फंक्शन है। इसके लिए हमने कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस भी लिखी थी। मैथमेटिकल कंडीशंस आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया था कि ये जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं इन पर डायरेक्टली कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ ये कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए कि ये कंडीशंस है। अगर कोई भी वेरिएबल इनमें से किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेट फंक्शन होगा। नाउ यहां पर अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस या फिर आप कह सकते हो कोई भी चेंज जो हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पहला पार्ट ये जो प्रोसेस वर्ड यूज किया है, प्रोसेस की जगह यहां पर जो टर्म मैं यूज करना चाहूंगा वो है चेंज। इन दिस चैप्टर चेंज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो। फेज चेंज, फेज चेंज यानी सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में इस तरह से कुछ जा रहा है तो इसे हम कहते हैं फेज चेंज। और थर्ड टाइप ऑफ चेंज इज सिंपली चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, यानी इनमें से किसी पैरामीटर में हम चेंज कर रहे हैं, या तो प्रेशर में या टेम्परेचर में, वॉल्यूम में। ये 3 तरह के चेंजेस यहां पर होते हैं। तो यहां पर जैसे हम सभी ने सुना हुआ है, कभी कभी हम इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस वर्ड है वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी मैं इस तरह की टर्म्स बोलता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, मेनली वहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी हम बात कर रहे हैं। जनरली हम इनकी बात वहां पर करते हैं। तो जो प्रोसेस वर्ड है वो मेनली इसी से एसोसिएटेड है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस हम कर रहे हैं, फिजिक्स में आप पढ़ भी चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका क्या मीनिंग होगा? राइट, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन चेंज क्या होता है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट चेंज किस में हो रहा है? तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में, कि चेंज जो हो रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहता है। राइट, या मैं कहूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो समझ में आ रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर में। लेकिन अब सोचो, अगर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी एक क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हम ऐसा बोलेंगे कि सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस? नहीं बोलते। फिर हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है और उस कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या लगता है आपको, हम ऐसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है? नहीं बोलते। बस आप ये बोल सकते हो हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है, जो डिस्कशन होता है, उसके अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनरली ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो इसके लिए करते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर आप यही बोलोगे केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वर्ड्स जो है आइसोथर्मल, मैं लिख देता हूं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक,
इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज, इसके अंदर आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर वेरीज, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंजेस। तो ये 3 कैटेगरीज है चेंज की, जिसमें से प्रोसेस मेनली वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा और कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली हम इसी तरह से इनको यूज करते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है चेंज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं
बी बन जाए वापस, बी से ए बने तो रिवर्सिबल। मीनिंग बदल दो अपने माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। अब आपके माइंड में जैसे ही मैं बोलता हूँ रिवर्सिबल वर्ड, मतलब कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। रिवर्सिबल जैसे ही मैंने बोला माइंड में आना चाहिए वेरी स्लोली, रिवर्सिबल वेरी स्लोली, रिवर्सिबल वेरी स्लोली। ये जो लाइन है ना उसको बहुत बार बोलनी पड़ेगी, तब जाके आपके माइंड में रिवर्सिबल का मीनिंग जो है वो बदलेगा। वेरी स्लोली बोलो या इनफाइनाइट टाइम बोलो, आगे जाना पीछे जाना, अभी मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो मैंने वर्ड का मीनिंग बताया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब यही है कि हाँ जिसको होने में इनफाइनाइट टाइम लगे वो रिवर्सिबल, जिसको होने में फाइनाइट टाइम लगे वो सारे इरिवर्सिबल। आप और हम जो भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है। याद रखना, ऐसा नहीं कि सर आप आगे आए और आप पीछे आ गए, सर ये तो आपने रिवर्सिबल प्रोसेस किया, नहीं किया। मैं आगे आया वो भी फाइनाइट टाइम में, पीछे गया वो भी फाइनाइट टाइम में, यानी ये भी प्रोसेस जो है वो क्या हुआ है, इरिवर्सिबल हुआ है। राइट। तो यहाँ पर लोकेश रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल तुम नहीं देख सकते जो कि रिवर्सिबल हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो फाइनाइट टाइम में कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल वर्ड को सुनो, तो इसीलिए उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जितने भी चेंजेस आप और हम कर रहे हैं वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब फिर गड़ मत करना। होता क्या है, सब इरिवर्सिबल है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड से इरिवर्सिबल की जो डेफिनेशन है वो अभी भी वही है। जो इरिवर्सिबल की डेफिनेशन है वो वही है जो आप सोच रहे हो, जबकि वो डेफिनेशन मैंने बदल दी। रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल फाइनाइट टाइम।
change in properties in each step should be very small. स्नेहा दास, आऊंगा मैं इस पॉइंट पर, वेट करो. हर्ष चौहान, आऊंगा मैं अभी. रवि कुमार, बात समझ जाओ, वापस बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो. कोई भी चीज जो, यानी जो भी चेंजेस यूनिवर्स में हो रहे हैं, यूनिवर्स वर्ड यूज कर रहा हूं, वो सब इरिवर्सिबल है. जो भी तुम सोच पा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कोई भी चेंज आता है, सब कह दो सब इरिवर्सिबल है. अगर खासकर वो चेंज तुम्हें लग रहा कि हाँ मैंने देखा है, पहले ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, सब इरिवर्सिबल है. तो चेंज इन प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप शुड बी वेरी स्मॉल. हर एक स्टेप में जो प्रॉपर्टीज में चेंज होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए. ठीक है. यहां पर अब दो तीन लाइंस छोड़ के, एक पॉइंट अभी मैं यहां पर आपको और लिखवाऊंगा, 2-3 लाइंस छोड़ के फिर हेडिंग आपको डालनी है इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट इस तरह से एक कंटेनर इमेजिन करो और उस कंटेनर पे सोचो कि इस तरह से कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं पिस्टन के ऊपर, और एक ब्लॉक को मैंने हटा दिया. जैसे ही एक ब्लॉक हटेगा, कह सकते हो कि पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो भी चेंज है वो फाइनाइट टाइम में हो जाएगा. फाइनाइट टाइम में होगा मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक छोटा सा एग्जांपल. बाकी हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है जो भी फाइनाइट टाइम में चेंज हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल है. तो पहला पॉइंट लिखिए, इट टेक्स फाइनाइट टाइम to show any change. Second point, it is practically possible
initial and final state only. At initial and final state only. मतलब थ्रू आउट यूज नहीं कर सकते। और यही चीज़, ये तो आइडियल गैस के लिए हमने बात की, इसीलिए किया। अगर नॉन आइडियल गैसेज है तो वंडर वॉल इक्वेशन के लिए भी स्टेटमेंट ही रहेगा। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में वंडर वॉल इक्वेशन आप थ्रू आउट यूज़ कर सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वंडर वॉल इक्वेशन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट में दोनों के लिए कंबाइंड एक स्टेटमेंट में और लिखवा रहा हूं, नोट करके इसको लिखिए फिर से। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब भी अब कभी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो, जैसे ही रिवर्सिबल वर्ड यूज हो, ये कंटेनर जिसमें सेंड रखी हुई है, ये धीरे धीरे आप सेंड पार्टिकल हटा रहे हो, ये पिक्चर बननी चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस की जैसे ही बात हो, एक कंटेनर जिसमें इस तरह से आपको ब्लॉक्स दिखने चाहिए और आप ये सोचना ब्लॉक्स हटा रहे हैं, सडनली पिस्टन मूव करेगा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये इमेज बननी चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के मीनिंग्स को बदलना होगा, तब जाके जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाओगे। नहीं तो होता है कि आपके माइंड में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ऑलरेडी कुछ मीनिंग होता है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते और उसके साथ इनको यूज करना चाहते हो, यानी उसको भी